की वीडियो में मैं आपको केंद्र सरकार की एक और योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की पूरी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। कैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपने बालिका का अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल सकते हैं। कम से कम आप 21 या 18 वर्ष तक पैसे डाल सकते हैं। पैसा डालने पे आपको केंद्र सरकार द्वारा कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, पूरी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि ये फॉर्म भरने के लिए आपकी बालिका के लिए और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या पात्रता है, क्या क्या नियम है और क्या क्या शर्तें हैं। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे कैसे अप्लाई करें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सुकन्या समृद्धि योजना SSY अकाउंट की मुख्य बातें क्या है। तो मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। आपको ब्याज दर कितना मिलेगा, जो भी पैसा आप इंटरेस्ट करते हैं तो आपको ब्याज दर 8% हर वर्ष मिलेगा, प्रतिवर्ष। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड यानी 21 साल या जब तक बालिका 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसका खुद का अकाउंट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम डिपॉजिट राशि, यानी आप न्यूनतम कितना अमाउंट अकाउंट में हर महीने डाल सकते हैं, तो 250 रुपये। और इसमें चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं अधिकतम डिपॉजिट राशि, तो एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की योग्यता क्या है, तो 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खोलने के योग्य होगा। 10 वर्ष के ऊपर वालों का नहीं खोला जाएगा। इसमें इनकम टैक्स छूट की बात कर लेते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत छूट है। इसमें छूट दिया जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ देख सकते हैं आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट है अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा है एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते। एक परिवार को केवल 2 SSY अकाउंट खोलने की अनुमति है, यानी कि हर बालिका के लिए एक ही अकाउंट। अगर आपके यहाँ 2 बालिका है तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता। अब हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के क्या लाभ आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अधिक ब्याज दर। PPF जैसी अन्य सरकार स्मृति कर बचत योजना की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। गारंटी रिटर्न। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार समर्पित योजना है, इसलिए यह गारंटी रिटर्न प्रदान करती है। टैक्स बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का लाभ बताते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग ब्याज का लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा।
आसानी से ट्रांसफर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट संचालन करने वाले माता पिता या अभिभावक के ट्रांसफ़र के मामले में एसएसवाई अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र की सुविधा बहुत आसान रहेगी। अब हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना डिपॉजिट लिमिट क्या है। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष डिपॉजिट कर सकता है। आपका अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा जब तक बालिका मैच्योर नहीं हो जाती। 18 या 21 वर्ष की जब तक ब्याज मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें। तो आप इस योजना में अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी बैंक शाखा के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉजिट के साथ केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई में नए खाते के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे आप 2 वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। पहली भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट, दूसरी इंडियन पोस्ट वेबसाइट, या फिर आप सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की वेबसाइट जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनकी ब्रांच में भी जाके आप या इनकी वेबसाइट पे जाके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जब आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे या ला लेंगे तो उसके बाद आपको आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो आप उसमें सबसे पहले बालिका का नाम डालना है। अकाउंट खोलने वाले माता पिता या अभिभावक जो भी रहेगा उसका नाम डालना है। फिर प्रारंभिक जमा राशि जो भी आप देंगे वो डाल देना है। उसके बाद चेक, डीडी नंबर, दिनांक डाल देना है। फिर बालिका की जन्म तिथि आपको डालना है। जन्म तिथि डालने के बाद प्रारंभिक खाता धारक के जन्म प्रमाण पत्र यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र की संख्या वहाँ डालनी पड़ेगी। माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की डिटेल आपको वहाँ डाल देना है। वर्तमान और स्थायी पता आपको वहाँ डालना है। किसी अन्य केवाईसी दस्तावेज की जानकारी भी आप दे सकते हैं जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, तो ये भी दस्तावेज आप दे सकते हैं फॉर्म के साथ। और फॉर्म के साथ आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अटैच करके देनी पड़ेगी। फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे उसके बाद आपका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद आप न्यूनतम या अधिकतम राशि सालाना डाल के उस पर कम से कम बालिका के मैच्योर होए तक आप पैसा डाल सकते हैं और उससे इंटरेस्ट लेके अपनी बालिका के लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे आप नाम पर बेटी जैसे सरकार ने एक योजना निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऊपर ही इस तरह की नोटिफिकेशन आ सके और इस तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में आप जान सके और किस तरह फॉर्म भरना है वो जान सके।